यूपी के फतेहपुर जिले में डीएम रविंद्र सिंह ने मेडिकल व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए वैक्सीनेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर आकांक्षी ब्लॉक हथगांव से इसे शुभ आरंभ किया। एआई के माध्यम से नवजात बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जानकारी देकर समय पर टीकाकरण होगा, जिससे नवजात बच्चे फिट रहेंगे। जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने इंडिया का पहला मेडिकल संबंधित वैक्सीनेशन सॉफ्टवेयर बनाकर जनपद से चालू किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नवजात बच्चों को वैक्सीन समय पर न लगने पर बच्चे बीमार होते थे, लेकिन अब बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आज उन्होंने 6 माह तक सॉफ्टवेयर में काम कर सॉफ्टवेयर को चालू कर दिया। सॉफ्टवेयर के चालू होते ही खुशी जाहिर की। उनका कहना रहा कि पहले वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी कि उन्हें अस्पताल और कैंपों में लाइन लगाकर अपना नंबर आने का इंतजार करते थे, लेकिन अब उनके इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने एआई वैक्सीनेशन सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। डीएम रविंद्र सिंह ने बताया कि आज की जरूरतों को देख एआई ने काम आसान कर रहा है। ये पहला मेडिकल से संबंधित सॉफ्टवेयर है जिसे तैयार किया गया है। ये सॉफ्टवेयर को आकांक्षी ब्लॉक हथगांव से प्रारंभ किया गया है। प्रथम फेज में 3 ग्राम सभा को लेकर 28 हेल्थ वर्कर को जोड़ा गया है, 3 को एक्टिव किया गया है, जो व्हाट्सएप के जरिए 3 दिन पहले नवजात बच्चे के परिजनों के पास मैसेज पहुंच जाएगा। वो अपने नजदीकी कैंप में पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाए। एक बच्चे के जन्म से लगाकर 1 वर्ष तक कुल 5 वैक्सीन लगनी है। इस वैक्सीन से बच्चे स्वस्थ होंगे। डीएम की इस पहल को लेकर स्टाफ के लोगों ने खुशी जाहिर किया है। इस चीज़ को ट्रैक कर पाएगा कि कौन से गांव में ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्यू है, कहाँ पे कम है, जिस प्रकार की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम वहाँ पर भेज पाएंगे, तो ओवरऑल ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों की जो माताएं हैं उनके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली रिमाइंडर मैसेज चला जाएगा कि 3 दिन बाद आपके गांव में VHND सत्र है, यहाँ पर है, इस समय पर आप आएँ और इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ जाएँ। इसके अलावा ANM के लिए भी एक मोबाइल ऐप विकसित की गई है, जिससे कि उनको एक सिंपल तरीके से ड्यू लिस्ट मिल जाए जो अपने आप अपडेट होती रहे, और उस पर वो MCP कार्ड की फ़ोटो भी अपलोड कर सकती है, जिससे कि हमारा डेटाबेस अपने आप अपडेट हो जाएगा, जिसके लिए हमने AI का OCR टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसे। सर, वैक्सीनेशन फॉर्म कौन सी रहेगी? उसमें हमने पहले साल में जितनी भी वैक्सीन होती हैं उनको सबको सम्मिलित किया है, क्योंकि वो लगने के बाद में फुल इम्यूनाइजेशन हम मान लेते हैं। इसमें OPV, BCG, हेपेटाइटिस, MR, JE, IPV वगैरह कुल 20 वैक्सीन है। पूरे जनपद में सभी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हम अलग अलग सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका लाभ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसी अवसर में, इसी श्रृंखला में हमने अपने जनपद के आकांक्षात्मक ब्लॉक हथगांव के लिए बच्चों के टीकाकरण की दर में सुधार करने के लिए एक AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का डेवलप किया है। ये हमने जनपद स्तर पर ही इसे विकसित किया है। इसके माध्यम से हम एक लोकल डेटाबेस को मेंटेन करेंगे, जिसमें सभी बच्चों के वैक्सीनेशन रिलेटेड डेटा सब कुछ उसमें रहेगा। इसमें तकनीक का हमने ये उपयोग किया है कि जो भी डेटाबेस है उसके आधार पर जो उसका विश्लेषण है, डेटा एनालिसिस, वो आसान और सरल तरीके से हो जाएगा, जिससे कि जो उसमें कंट्रोल रूम में लोग रहेंगे उनको बिना तकनीकी जानकारी होते हुए भी वो एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से एरिया में वैक्सीनेशन रेट्स अच्छी हैं, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, किस प्रकार से हम उसको पुश करें। इसके अतिरिक्त जो बच्चों की माताएं हैं उनके फ़ोन नंबर पे हमने ये सिस्टम डेवलप किया है कि VHND सत्र होने से पहले ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए, जिससे कि उनको पहले से जानकारी रहे कि उन्हें कब क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने बच्चे को लेकर आना है। सर, अभी तो ये केवल सॉफ्टवेयर हेल्थ सेक्टर के लिए, क्या आगे चल के और ऐसे कुछ इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, कुछ विभाग या कुछ ऐसी जिससे लोगों को जानकारी हो जो AI बेस्ड रहेगा? अभी ये बेसिकली हमने टीकाकरण में सुधार के लिए डेवलप किया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको और बड़े लेवल पे यूज़ करेंगे, लोगों से सुझाव भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि तकनीक का उपयोग करते हुए हम अन्य विभाग की अन्य प्रक्रियाओं को भी और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ें। कितने दिन लगे इसे सॉफ्टवेयर में? इसको हमने 6 महीने करीब लगाए हैं विकसित करने में, जिसमें अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, DHS की बैठक के जो सदस्य होते हैं, डॉक्टर्स, जनता, ANM,
WHO वगैरह से भी हमने फीडबैक लिया कि कहाँ कहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है।